हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग इन कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जिन स्टूडेंट्स के 200, 300, 400 मार्क्स आ रहे हैं, क्या वो एमबीबीएस कॉलेज उनको मिल सकता है? तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि अगर किसी स्टूडेंट्स के 200, 300, 400, 450, 465 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे हैं और उनको लगता है कि उनको एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल सकता, तो उनके लिए मैं आपको एक बताता हूँ, एक होता है मॉप अप राउंड। दोस्तों, ये वीडियो आप उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट्स को एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिला था लो स्कोर पे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आ रहे हैं इस वीडियो को पक्का देखें क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने है। तो मैंने पूरे आपके जितने भी क्वेरीज थे वो सारे कलेक्ट करके इस वीडियो में बनाई है। आपका एक एक डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बोलते हैं कि एमबीबीएस एट लो स्कोर इन गवर्नमेंट कॉलेज, यस इट इज़ ट्रू दैट आपको लो स्कोर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है मॉप अप राउंड से दोस्तों। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ मॉप अप राउंड। तो दोस्तों, चलते हैं मॉप अप राउंड होता क्या है। तो मॉप अप राउंड क्या होता है? एक तरह का काउंसलिंग का प्रोसेस है। अब ये काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है? जैसे आपका राउंड 1 होता है, जैसे राउंड 2 होता है, ऐसे ही काउंसलिंग का थर्ड प्रोसेस का इट इज़ कॉल्ड मॉप अप राउंड। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जैसे राउंड 1 की जो काउंसलिंग होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो इस ईयर 2020 को राउंड 1 की जो काउंसलिंग होगी वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होकर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक जाएगी। तो आपको सबसे पहले मैं राउंड 1 की काउंसलिंग यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। राउंड 2 की जो काउंसलिंग है फ्रेंड्स, वो सेकंड वीक ऑफ नवंबर को होगी। मतलब आप अगर आप देखोगे तो नवंबर में लगभग राउंड 1 और राउंड 2 की ही काउंसलिंग होगी। अब क्या होगा, सीटें पहले राउंड 1 से फिलअप होंगी, फिर सीटें राउंड 2 से फिलअप होंगी, उसके बाद सीटें बच जाती हैं। वो कैसे बच जाती है कि राउंड 1 में बच्चों ने अप्लाई किया, राउंड 2 में अप्लाई किया। अब ऐसा होता है किसी कॉलेज में बच्चों ने अप्लाई, जितने बच्चों ने अप्लाई किया उस हिसाब से किसी ने छोड़ दिया, या किसी ने एआईक्यू कोटा से स्टेट कोटा में चला गया, स्टेट से कहीं और चला गया, तो वो पहले बच्चे ने सीट वहाँ से ले ली। बाद में इस बच्चे ने क्या किया, अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो उसको छोड़ के दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तो इससे क्या हुआ, उस कॉलेज की सीट खाली हो गई। लेकिन राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है, उसमें से लोगों को ये लगेगा कि सीटें तो भर चुकी हैं, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में राउंड 2 में बच्चे बहुत ज़्यादा स्विच करते हैं। कि पहले लोग क्या करते हैं, आप पहले एक एमबीबीएस कॉलेज लेके बैठ जाते हैं, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि अगर अपने घर के पास या होम टाउन के पास कोई अच्छा कॉलेज जिसमें सीटें कम है, कट ऑफ कम जा रही है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले एआईक्यू से ज्वाइन करते हैं और उसके बाद स्विच करके वो स्टेट कोटा में आने की कोशिश करते हैं। जैसे काफ़ी बताता हूँ, जैसे मैं आपको सबसे पहले बच्चे को ज्वाइन करने दिल्ली, जैसे दिल्ली में अगर कोई कॉलेज है और कट ऑफ के बेसिस पे वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। सपोज़ कोई लड़की है जिसने लेडी हार्डिंग जो कॉलेज जाए दिल्ली में ज्वाइन कर लिया। अब मान लो कि वो लड़की कहीं बिहार से है, यूपी से है, राजस्थान से है, कर्नाटका से है, तमिलनाडु से है, वेस्ट बंगाल से है। तो उनको अगर अपने स्टेट में कॉलेज मिल रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, जो अपने स्टेट का बेस्ट कॉलेज है उसमें आने की कोशिश करते हैं, अगर मिल जाता है तो उसको ले लेते हैं। इसलिए ये होता है। तो इससे होता है कि राउंड 2 में सीटें बाद में स्विचेज से सीटें खाली रह जाती है। उन सीटों के लिए जो राउंड होता है उसको बोलते हैं मॉप अप राउंड। तो इस साल जो मॉप अप राउंड होगा दोस्तों, वो होगा सेकंड वीक ऑफ दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, इस साल क्या होगा, सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, तो उसमें ये राउंड होने वाला है। उसके बाद दोस्तों, इसका जो सीट एलोकेशन होगा वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगा। मतलब दिसंबर के सेकंड वीक और दिसंबर के लास्ट वीक में, सेकंड वीक में इसकी काउंसलिंग होगी और लास्ट वीक में इसका सीट एलोकेशन होगा। और जो बच्चे इसको क्लियर कर जाते हैं, जिनका उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो बच्चे लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। अब दोस्तों, बात ये होती है कि आता कहाँ से, तो लॉजिकली होता क्या है कि जैसे ही सीटें राउंड 2 की सीटें फिलअप हो गई और सीटें फिलअप होने के बाद जैसे बच्चों ने स्विचिंग की, तो वो क्या करता है, एनटीए की जो होती है और एनएमसी होती है, वो क्या करती है, वो सीटें जितनी स्टेट में जितनी सीटें खाली बची, सपोज किसी स्टेट में 5 सीटें खाली बची है, किसी में 7 बची है, किसी में 9 बची है, तो वो क्या करते हैं, वो वैकेंट सीट का नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट को भेज देती है। अब क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन बची हुई सीटों को फिलअप करना। तो जो मॉप अप राउंड है बेसिकली वो कौन कराता है, स्टेट मेडिकल बोर्ड जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो कराती है। तो क्या होता है कि एनटीए और एनएमसी वो बची हुई सीटें स्टेट गवर्नमेंट को भेजती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उसको अपनी जो स्टेट की मेडिकल बोर्ड एजेंसी है, जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उसको भेज देती है। और वो क्या करती है, फिर वो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग कराती है। अब कुछ स्टेट में ये प्रोसेस ऑनलाइन है, कुछ स्टेट में ये प्रोसेस ऑफलाइन है।
और इस तरह से ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉपअप राउंड को फिलअप करने के लिए। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, राउंड 1 और राउंड 2 के बाद छोड़ देते हैं होप। लेकिन कुछ बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, वो मॉपअप राउंड का इतना अच्छे से ध्यान रखते हैं कि वो क्या करते हैं, राउंड 2 खत्म हो गया, अब वो मॉपअप राउंड का ध्यान रखते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपने स्टेट की जो मेडिकल बोर्ड की जो वेबसाइट्स होती हैं, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है, उस पर चेक करते रहते हैं कि मॉपअप राउंड में किस कॉलेज में सीट बची हुई है। जिस सीट बची हुई है जो वहाँ पर जाके अप्लाई करते हैं। एंड हु इज़ एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड दोस्तों, तो मैं आपको इसमें से क्वेश्चन का आंसर है कि जिस बच्चे ने नीट का मिनिमम स्कोर जो एनटीए ने डिक्लेयर किया है, जब आप पिछले वीडियो में देख सकते हो जहां मैंने बताया आपको कि मिनिमम स्कोर क्या होना चाहिए, अगर किसी बच्चे ने वो मिनिमम स्कोर क्लियर किया है तो वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बच्चों का आता है कि मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग का मोड क्या होता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, सम स्टेट्स हैव इट ऑनलाइन मोड, सम स्टेट्स हैव इट ऑफलाइन मोड। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्टूडेंट्स का है कि मॉपअप राउंड का कट ऑफ क्या जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी कम जाता है, कई बार तो ये 450 नंबर चला गया है, कई बार तो ये 400 नंबर तक भी गया है। और SC और ST की बात करें तो दोस्तों 350 नंबर तक भी ये कट ऑफ गई हुई है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सीटें बची हुई होती हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट फिलअप करती है, और बहुत कम बच्चों को इस मोड का पता होता है मॉपअप राउंड का। वो क्या करते हैं, वो सीधा अप्लाई करते हैं तो उनका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैन राउंड 2 एलोकेटेड स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड? यस। तो अगर आपने राउंड 1 और राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया है तो आप ऑटोमेटिकली मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो। पहली चीज़ क्लियर हो गई। तो कोई बच्चा बोले कि सर मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो अगर आपने राउंड 1 और राउंड 2 में किसी एक भी राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। अब क्या है अगला क्वेश्चन दोस्तों स्टूडेंट्स का है कि व्हाट हैपन्स इफ आई डोंट ज्वाइन मॉपअप राउंड एलोकेशन। अब क्या होता है कि जैसे आपका मॉपअप राउंड हो गया और आपने मॉपअप राउंड के बाद कॉलेज में सिलेक्शन भी हो गया, आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको फ़ाइन और पेनल्टीज़ देनी पड़ती है। ऐसे अगर किसी स्टूडेंट का राउंड 2 में हो गया, कई बार क्या होता है जैसे स्टूडेंट्स का होता है राउंड 2 में सिलेक्शन हो जाता है और वो चाहते हैं कि सर मैं फिर भी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो वो कर सकते हैं। बट जैसे ही उनका मॉपअप राउंड में सिलेक्शन हो जाए तो उनको राउंड 2 में जिस कॉलेज में थे उसमें उनको एक तरह से रिलीज लेना पड़ता है, रिलीज सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि मैं इस कॉलेज को छोड़ रहा हूँ और राउंड मॉपअप राउंड की वजह से उस कॉलेज को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उसमें कुछ पेनल्टीज होती है वो आपको भरनी पड़ती है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने मॉपअप राउंड का सीधा ज्वाइन कर लिया, मतलब आपने काउंसलिंग कर ली और आपने ज्वाइन नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा कि आपको पेनल्टीज़ भरनी पड़ेगी। वो आपको एक कुछ फीस होती है वो आपको देनी पड़ेगी और उसकी जो भी फाइन्स वगैरह वो आपको सफ़र करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी अभी तक की मॉपअप राउंड की अपडेट। तो जिन स्टूडेंट्स के मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स के 300 से 550 मार्क्स या 300 से 500 मार्क्स आ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों जैसे ही हर स्टेट का मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा मैं आपको खुद वीडियो के माध्यम से अलर्ट करके बताऊंगा, ताकि आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सके और यह देख सके किस स्टेट में कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों ये थी आज के लिए बहुत बड़ी अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब पक्का करना और इस वीडियो को पूरा देखना और पूरी नॉलेज के साथ देखना। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी रैंक 15,000 से ऊपर आई है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 15,000 से ऊपर, मतलब किसी स्टूडेंट्स की मान लो 20,000 आई है, 25,000 आई है, 30,000 आई है, 35,000 आई है, या जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 400 से और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 550 या 590 तक आ रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखिए। आज दोस्तों मैं आपके लिए जो मॉपअप राउंड की कट ऑफ लेके आया हूं और मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि 2 से 2.5 लाख की जिनकी लास्ट ईयर रैंक थी उनको मॉपअप राउंड में MBBS मिला, और वो कैसे मिला उन सब चीज़ों को हम दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप जो देख रहे हो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉपअप राउंड की कट ऑफ, और आपको मैं इस वीडियो में ही MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके दिखाऊँगा और आपको ये दिखाऊँगा कि किस रैंक तक भी, लाखों की रैंक पे भी बच्चों को MBBS कॉलेज मिला, और वो भी मॉपअप राउंड में। तो पूरा अलॉटमेंट देखेंगे और उसके साथ डिस्कस करेंगे कि आपको इतना डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मॉपअप राउंड का रिजल्ट का अलॉटमेंट कहाँ डिक्लेयर होता है, कैसे चेक करना है, उन सब चीज़ों का दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको विद प्रूफ MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बच्चों को मॉपअप राउंड में बहुत कम मार्क्स होने पे भी MBBS कॉलेज अलॉटेड हुए हैं दोस्तों। चलते दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ जो लिस्ट रिलीज हुई थी, और उसमें पहले आपको मैं कुछ फैक्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आपको फैक्ट दिखाने वाला हूँ वो बेसिकली आपको मॉपअप राउंड, जो पहला मॉपअप राउंड हुआ था लास्ट ईयर 2019 में, उसका आपको कुछ फैक्ट दिखाऊंगा। उसके हिसाब से 2020 के फैक्ट का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों जो मेरे सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अंडर ग्रेजुएट सीट्स फॉर सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी ESI अलॉटमेंट राउंड मॉपअप राउंड 1।
तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ कोड्स है, जैसे AIQ को ऑल इंडिया कोटा बोलते हैं। एब्रीवेशंस है, जैसे मैनेजमेंट को MNG बोलते हैं, NRI को NRI, MM को मुस्लिम माइनॉरिटी को MM बोलते हैं, DU को दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलते हैं। इसमें IP यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये था, AMU के स्टूडेंट्स को बेसिकली हम बोलते हैं AON, ANR बोलते हैं। तो जिस तरह की काफ़ी डेटा यहाँ पे है, ये कुछ शॉर्ट अब्रिविएशंस है। और जैसे जनरल कैटेगरी को दोस्तों हम बोलेंगे ओपन कैटेगरी बोलेंगे। तो जैसे जनरल PWD को बोलेंगे ओपन PWD, EWS को बोलेंगे EW को बोलेंगे EWS। अब देखो दोस्तों, आपके सामने जो अवेलेबल है स्क्रीन, उसमें लास्ट ईयर जो मॉप अप राउंड पहला हुआ था नीट का काउंसलिंग के बाद, जब मॉप अप राउंड स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट मॉप अप राउंड में क्या सीट अलॉटमेंट हुई, तो आपके सामने स्क्रीन पे है। आप देख सकते हो जिस स्टूडेंट की रैंक 65 रैंक थी। सबसे पहला फैक्ट यहाँ पे बात करते हैं, जिस स्टूडेंट की और यहाँ पे रैंक ऑल इंडिया 65 थी और उसका कल अलॉटेड कोटा BON था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि BON कौन सा कोटा है। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा BON है BHU ओपन। तो BHU में ओपन BHU ओपन जो अलॉटेड कोटा था, उस हिसाब से एक स्टूडेंट्स को आप देखते हो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU वाराणसी का अलॉट हुआ था, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट था। और आप देख सकते हो उसको फाइनल अलॉट हुआ था। ये तो दोस्तों था 65 रैंक पे। तो यहाँ तक आपको कुछ दिखेंगे, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ यहाँ पे। अब जैसे कि किसी स्टूडेंट्स की रैंक थी, जैसे ये 7,000, 9,000, 12,000 का फैक्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो सब जगह रैंक दिखाई। जैसे एक स्टूडेंट की रैंक थी 10,298, उसको मैनेजमेंट कोटा से SDU मेडिकल कॉलेज कोलार का मिला था, MBBS अलॉट हुआ था जनरल कैटेगरी से। उसके बाद दोस्तों ये तो कुछ थे जो लगभग 12,000 के आसपास स्टूडेंट्स को रैंक अलॉट हुआ था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पुरानी रैंक्स के फैक्ट यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो जैसे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लास्ट ईयर जिस स्टूडेंट की रैंक 16,000 थी, 16,053, उसको ESI कोटा से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ESIC हॉस्पिटल्स कोयम्बटूर का मिला था, MBBS अलॉट हुआ था। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये लास्ट ईयर का रिजल्ट है दोस्तों। उसके साथ साथ ये रैंक आप देख सकते हो, ऑल इंडिया रैंक इस स्टूडेंट की 16,053 थी और उसको ESI कोटा से लास्ट ईयर मॉप अप राउंड 1 के अंदर MBBS अलॉट हुआ था। अब उसके साथ दोस्तों चलते हैं नीचे वाले रैंक के एनालिसिस पे, आपके सामने दिखाता हूँ मैं। तो मैं कुछ नीचे की रैंक दोस्तों पिक कर लेता हूँ। सपोज किसी स्टूडेंट्स की रैंक अगर मान लो 261 रैंक आई, आप देख सकते हो यहाँ 261 पे देखिए किसी कैंडिडेट की रैंक थी 23,153 IP यूनिवर्सिटी से। उस जो IP यूनिवर्सिटी का कोटा होता है IP वाला, उसमें ESIC डेंटल कॉलेज अलॉट हुआ था BDS। और उसी के नीचे अगर आप देखोगे दोस्तों कि आपको पता चलेगा कि यहाँ मैनेजमेंट कोटा से बच्चों को 23,534 रैंक पे श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकर वाला जो कॉलेज मिल रहा, जनरल कैटेगरी से OBC का कैंडिडेट था और इसको अलॉट हो गया था। आप चलते हैं दोस्तों मैनेजमेंट कोटा के अलावा किस अन्य कोटे से अलॉटमेंट हुआ है, तो मैं आपको कुछ और फैक्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे, तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि मेडिकल, हम सिर्फ यहाँ पे MBBS की बात कर रहे हैं, तो आप देखो कि जिस कैंडिडेट की रैंक 30,803 थी, 30,886 थी, उसको ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद का अलॉट हुआ था, MBBS अलॉट हुआ था जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को, और ये मॉप अप राउंड 1 में हो गया था। आप देख सकते हो 30,000 रैंक तक भी बच्चों को MBBS कॉलेज अलॉट हुई। उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ नीचे की रैंक्स दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मॉप अप राउंड 1 के अंदर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस कैंडिडेट के यहाँ पे देखो दोस्तों, आप 62,949 रैंक थी, उसको BVD यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज पुणे का अलॉट हुआ था, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसी प्रकार जिस स्टूडेंट को ESI कोटा से SLBS गवर्नमेंट कॉलेज मंडी का अलॉट हुआ था, जिसके स्टूडेंट की रैंक 63,163 थी। उसके बाद कुछ नीचे की रैंक्स के आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। 1 लाख के अप्रॉक्स भी बच्चों को मिला हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों। जिस कैंडिडेट की रैंक 1,08,249 थी, उसको मैनेजमेंट कोटा से JLN मेडिकल कॉलेज दत्तानगर का MBBS से अलॉट हुआ था। OBC का कैंडिडेट था जिसकी 1 लाख रैंक थी, उसको भी MBBS का अलॉटमेंट हुआ। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगर हम दूसरे कोटा की बात करते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको कुछ और कोटे के स्टूडेंट दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, जिस कैंडिडेट की रैंक 1,20,327 थी, उसको CW कोटा से यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली का अलॉट हुआ था, MBBS में अलॉट हुआ था, और ये SC कैटेगरी का स्टूडेंट था। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसको दिल्ली का कॉलेज अलॉट हो गया MBBS के लिए, और उसकी रैंक थी दोस्तों 1,20,327। उसके नीचे मैं आपको कुछ अलग फैक्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स के मार्क्स आप खुद यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे।
कि बाकी मैं अभी इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मैनेजमेंट कोटा, लेकिन आपको मैनेजमेंट कोटा के अलावा मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक कैंडिडेट था जिसकी 1,75,402 रैंक थी, उसको ESI कोटा से SC में MBBS कॉलेज मॉपअप राउंड 1 में अलॉट हुआ था। अब मैं आपको कुछ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स दिखाता हूँ जिनको जनरल कैटेगरी में भी MBBS अलॉटमेंट हुआ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे आप मैनेजमेंट कोटा से तो बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझते हो कि मैनेजमेंट कोटा से तो बहुत ज़्यादा अलॉटमेंट हुए। उसके बाद दोस्तों अगर हम NRI कोटा की बात करते हैं तो आप देख सकते हो NRI कोटा से जिस कैंडिडेट की रैंक 1,84,962 थी, उसको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस NRI कोटा से जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट हुआ। आप यहाँ पे NRI कोटा का अलॉटमेंट देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं आपको और नीचे के अलॉटमेंट दिखाता हूँ। उस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी में अगर आप देखो किसी कैंडिडेट की 41,321 रैंक थी, उसको ESI कोटा से जनरल कैटेगरी में MBBS मिला, और वो भी ESIC मेडिकल कॉलेज चेन्नई का अलॉकेट हुआ उसको। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम किसी OBC कैंडिडेट की बात करते हैं तो उसको 42,000 रैंक थी उसकी अप्रॉक्स, और उसको ESI जो OBC कैंडिडेट कैटेगरी का कैंडिडेट था उसको बेंगलोर का ESIC कॉलेज अलॉकेट हुआ। तो उस प्रकार दोस्तों अगर हम आगे बात करते हैं कि दूसरे कोटे की, तो दोस्तों आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि जिस कैंडिडेट की रैंक SC कैटेगरी से 54,320 थी, उसको IP कोटा से श्री राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो कॉलेज है वो एलोकेट हुआ, जो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका IP जो कोटा था उसे श्री राम मनोहर MBBS कोटा SC कैटेगरी से एलोकेट हुआ। उसी प्रकार दोस्तों अगर अलॉटमेंट ESI कोटे से आप देख सकते हो कि MBBS का जो अलॉटमेंट है वो 54,000 रैंक पे भी आपको मिला। उस प्रकार दोस्तों अगर मैं आपको नीचे के कुछ फैक्ट दिखाना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि बच्चों को, जैसे यहाँ पे आप देखो दोस्तों, एक कैंडिडेट थी DU दिल्ली यूनिवर्सिटी की जिसकी रैंक थी 66,007, उसको दिल्ली का लेडी हार्डिंग कॉलेज मिला MBBS SC कैटेगरी, जबकि उसकी रैंक 66,000 थी। इतना टॉप कॉलेज किसी गर्ल्स को SC कैटेगरी में 66,000 की कैटेगरी पे बड़े आराम से मिल गया, जो बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है दोस्तों MBBS के लिए। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको और कोटा दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आपको मैनेजमेंट कोटा दिख रहा है, ESI कोटा दिख रहा है, IP का कोटा दिख रहा है, और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और नई, जैसे आपको यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देखिए जिस कैंडिडेट के मार्क्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि जिसके मैनेजमेंट कोटा से 71,131 थी, उसको MBBS का अलॉटमेंट हुआ। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे JM कोटा से आप देख सकते हो कि जिस कैंडिडेट की रैंक 83,173 थी, उसको SBKS मेडिकल कॉलेज जनरल कैटेगरी से अलॉटमेंट हुआ, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। उसकी ऑल इंडिया रैंक 83,173 थी। तो दोस्तों ये पूरी अलॉटमेंट है जो आपके सामने 53 पेजेस का अलॉटमेंट जो राउंड 1 का मॉपअप हुआ था। इसमें अगर हम सबसे नीचे वाली कट ऑफ की बात करें तो मैं आपको कुछ नीचे की कट ऑफ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि जो राउंड 1 का रिजल्ट आया था उसमें आप खुद देख के सरप्राइज होगे कि जिस NRI कोटा से जिस कैंडिडेट की रैंक 8,32,112 थी, उसको NRI कोटा से कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर का यहाँ पे अलॉट हुआ MBBS के लिए। आप देख सकते हो उसकी ऑल इंडिया रैंक कितनी थी, और उसको फाइनल MBBS का जो कोटा से अलॉटमेंट NRI कोटा से फाइनली उसको मिल गया था। उसके बाद दोस्तों अगर हम दूसरे कोटे की बात करें, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि जैसे दोस्तों को NRI कोटा से बच्चों को MBBS 7,57,749 रैंक तक भी बच्चों को NRI कोटा से MBBS मिला हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगर हम अलग दूसरे कैटेगरीज की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि DU यूनिवर्सिटी से, जैसे आप अगर देखोगे दोस्तों यहाँ पे एक OBC का PWD कैटेगरी का स्टूडेंट था, वो DU यूनिवर्सिटी, उसको मौलाना आज़ाद दिल्ली मिला OBC PWD, उसकी रैंक थी 5,74,469 थी। तो आप देख सकते हो किस तरह से 5 लाख 3 लाख की कैटेगरी के स्टूडेंट को भी दिल्ली के टॉप कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो दोस्तों होगा क्या बेसिकली, जैसे कि जिस स्टूडेंट की मान लो इस बार 550, 540 या 520, 538, 560 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि क्या पता उनको स्टेट कॉलेज अलॉकेट ना हो, कि इस बार बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई आ रहे हैं, उससे कट ऑफ एक्सपेक्टेड ज़्यादा हो सकती है। बट मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा कि कि आपके लिए मॉपअप राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार आप मॉपअप राउंड को पूरा सीरियसनेस के साथ लीजिए। अगर आपको ये शीट डाउनलोड करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको MCC की साइट पे जाना है। वहाँ का अगर रिजल्ट्स में जाओगे तो आर्काइव में वहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर लिस्ट मिल जाएगी। इसमें मॉपअप राउंड 1 का रिजल्ट है जो मैंने आप लोगों के साथ शो कर दिया है। और मॉपअप राउंड क्या होता है, उसकी काउंसलिंग कब होगी, ये सब क्या होगी, इसके लिए मैंने चैनल पर पहले से वीडियो बना रखा है, आप उस चैनल में वीडियो को देखें। और अगर आपकी मॉपअप राउंड से कोई रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको खुद बताता हूँ कि हर साल ऐसा होता है
है कि जैसे इस बार भी होगा कि 530, 535, 540 वाले बच्चों को MBBS कॉलेज मिल जाए, क्योंकि बच्चे मॉप अप राउंड पे इतना टेक केयर नहीं करते हैं। उनको लगता है कि बहुत जल्दी सीटें फिलअप हो जाती है, बट लॉजिकली ऐसा होता नहीं है। कि बच्चों को ऐसा लगता है कि सारी सीटें पहले से फिल हो गई तो मॉप अप राउंड में कुछ बचता नहीं है, बट होता नहीं है। क्योंकि बच्चे जब रीसफल करते हैं, जब सेंटर से स्टेट वाली गवर्नमेंट में के कॉलेज में आने की कोशिश करते हैं, तो वो बड़े कॉलेजों में अपनी सीट छोड़ देते हैं जाके। कुछ बच्चे रिलोकेशन को लेके छोड़ते हैं, कुछ बच्चे अपने स्टेट के पास रहने के लिए छोड़ते हैं, कुछ बच्चों को अच्छी प्रेफरेंस मिल जाने से लास्ट टाइम पे वो कॉलेज छोड़ देते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप मॉप अप ग्राउंड की प्लीज़ सारी अपडेट लेते रहना। वैसे जैसे भी मॉप अप राउंड की कोई अपडेट आएगी, मैं चैनल में वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों, ये था मॉप अप राउंड का रिजल्ट, जो मैंने आपको देखा कि कैसे 2-2 लाख, 6-6 लाख, 8-8 लाख के रैंक वाले बच्चों को भी MBBS कोटा मिल रहा है। इसमें सब कि MBBS का चांस मिल रहा है, चाहे वो मैनेजमेंट कोटा हो, NRI कोटा हो, DU का कोटा हो, या OBC का कोटा हो, या तो उस हिसाब से ये सारी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आते लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली वीडियो लेके आऊँगा मॉप अप राउंड से रिलेटेड। इसमें मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि लास्ट ईयर किस कॉलेज में मॉप राउंड में लास्ट कट ऑफ क्या गई थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग्स।